जय हिंद, नमस्कार। आज आप लोग लेके आए हैं मानव रक्त से जुड़े महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, आज का सवाल नंबर 1 है, एक वैक्स में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ठीक है, तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के अंदर में जो है लगभग 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है या रक्त होता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य में व्यक्ति में कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? ठीक है, तो मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 7%, कितना 7% जो है रक्त पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो 7.4। ठीक है, 7.4 जो है मानव का रक्त मान पीएच मान होता है। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो प्लीहा करता है। कौन करता है? प्लीहा करता है। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, आयरन। ठीक है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में लोहा या आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज किसने की थी और कब? ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में जो है रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ठीक है, तो किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में होता है। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ठीक है, तो आयरन होता है, अर्थात लोहा होता है। ठीक है, अगला सवाल है, शरीर में होमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य जो है होमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अगला सवाल है, होमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, तो आरबीसी का जो है महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? होमोग्लोबिन। ठीक है, अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठीक है, तो अस्थिमज्जा में। कहाँ पे? अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जो है आरबीसी जानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है, चलिए आरबीसी। अगला सवाल है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कौन सा दबाव कहते हैं? ठीक है, तो रक्त दबाव कहते हैं। कौन सा दबाव कहते हैं? रक्त दबाव कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त दबाव या ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो स्पेगनोमीटर द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मापा या चेक किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है सोते समय। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है, तो प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, तो 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, अगला सवाल है, उच्च उच्चांश पर मानव का शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? घटती या बढ़ती है? तो क्या सही हो जाएगा कि संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, उच्च जो है तापमान पे मानव शरीर का आरबीसी क्या होता है? संख्या बढ़ती है। ठीक है, अगला सवाल है, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो रोग
प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। ठीक है। अगला सवाल है, WBC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल। WBC का पूरा क्या नाम है? वाइट ब्लड सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WBC का पूरा नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल। ठीक है। अगला सवाल है, WBC का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, तो 2 से 4 दिन होता है। कितना? 2 से 4 दिन होता है। ठीक है। अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स नामक जो है सबसे अधिक मात्रा में WBC में पाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ठीक है, तो WBC। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, कौन सी रक्त वाहिनियां साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ठीक है, तो फुफ्फुस धीर सिरा। ठीक है, जो रक्त वाहिनियां होती है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? फुफ्फुस सिरा करती हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मानव शरीर में मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? ठीक है, तो 140 से 180 mg। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, मनुष्य में सामान्य निरंतर फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। कब होता है? 80 से 100 mg। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर का जो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, उनकी संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर की वाहिकाओं की त्रिज्या जो है कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, जो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको चोट लग जाता है और ब्लड का रिसाव शरीर से होता है लगे हुए चोट की जगह पे, अगर विटामिन के की जो है पूर्ण रूप से शरीर में आपके है तो तुरंत क्या होता है? वो थक्का बन जाता है, जिससे रक्त रिसाव कम होता है या बंद हो जाता है। ठीक है, इसलिए विटामिन के शरीर में होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है। अगला सवाल है, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा मौजूद होता है? ठीक है, तो 60% प्लाज्मा जो है मानव रक्त में मौजूद होता है। अगला सवाल है, प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल का बना होता है? ठीक है, तो 90% जो है भाग प्लाज्मा का जल का बना होता है। अगला सवाल है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा रक्त का एंटीबॉडी बनता है? ठीक है, तो ल्यूकोसाइट द्वारा जो है रुधिर के प्लाज्मा में रक्त का एंटीबॉडी बनता है। ठीक है। अगला सवाल है, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ठीक है, तो सिर्फ ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। ठीक है, ओ ग्रुप के जो पर्सन है उन्हीं से जो है ओ रक्त समूह ब्लड ले सकता है और किसी ग्रुप से नहीं ले सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाई जाती है? ओ रक्त समूह में जो है किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य शरीर में क्या होता है? तो खून का शुद्धिकरण होता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी रक्त समूह में जो है किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ओ रक्त समूह में जो है दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ठीक है, तो संक्रमण के विरुद्ध जो है एंटीबॉडी का कार्य मुख्य रूप से होता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस रुधिर
वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, ठीक है, वो पॉजिटिव ग्रुप में जो है किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह वाले रक्त ले सकता है, ठीक है, तो ए बी रक्त समूह, ठीक है, ए बी रक्त समूह जो है सभी प्रकार के रक्त समूह ले सकता है, सभी ग्रुप से ले सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह वाले को रक्त दे सकता है, ठीक है, तो ओ रक्त समूह अर्थात ओ ब्लड ग्रुप का जो सदस्य है वो सभी ब्लड ग्रुप को जो है ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापक जो है रखता है, ठीक है, ए बी रक्त समूह, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जो है सामूहिक सर्वदाता होता है, ठीक है। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ठीक है, तो लैंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। अगला सवाल है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, ठीक है, तो लैंड स्टीनर तथा वियनर ने जो है RH फैक्टर का पता लगाया था, ठीक है। अगला सवाल है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, ठीक है, तो बंदर से संबंधित है, किससे, बंदर से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है, किस कारण से शरीर के अंदर का रक्त जमता नहीं है या थक्का नहीं बनता है, ठीक है, हाइपरिन के कारण जो है शरीर के अंदर जो है थक्का या ब्लड जमता नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था और कब किया था, ठीक है, तो विलियम ऑर्बे ने किया था, ठीक है, विलियम हॉर्बे ने जो है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का कार्य किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपको नए से नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए माध्यम से आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।